हेलो दोस्तों। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं एक छोटे से गांव की प्यारी सी कहानी। और यो अन्नू, जल्दी जल्दी हाथ चला, काम कर। हाथ टूट गए हैं क्या तेरे? जितना खाना खाती है उतना जल्दी काम भी किया कर। बस हर वक्त गप्पे हाँकती रहती है। माँ जी, सुबह से तो काम कर रही हूँ, लेकिन ये बर्तन साफ ही नहीं हो रहे हैं। तो अपने घर से ही किसी को बुला ले इसको साफ करने के लिए। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह ही तुम बहू के पीछे लग गई। कभी तो इसे आराम करने दो। मुझे तो तुम्हारा समझ ही नहीं आता, क्यों हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती हो। दिन भर तो बेचारी काम करती रहती है, फिर भी तुम लगी ही रहती हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे। इन बहुओं को कस के रखना पड़ता है, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आती है, वरना तो ये भी तारे दिखा देती है। इतना कुछ सुनने के बाद एक दिन बहू अकेले में रो रही होती है और तभी वहाँ से भोलू और टीटू गुजरते हैं। अरे दीदी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? हमें बताओ, हम कुछ कर सकते हैं क्या? अरे क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। अरे दीदी, आप रो मत, चिंता मत करो, हम आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। मुझे घर में और बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ मत करना। कुछ दिनों के बाद वही सास अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल चली जाती है और वहाँ अपनी बेटी को देख के बहुत खुश होती है। अरे बेटी, कैसी हो तुम? और क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब स्वस्थ है ना? अरे अरे, क्या खिचड़ी पका रही हो यहाँ अपनी माँ के साथ मिलकर? घर का कुछ काम किया भी या यहाँ गप्पे ही हाँक रही हो कब से? मैं सुबह से देख रही हूँ, तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। और अब तो तुम्हारी माँ भी आ गई, अब तो तुम बस गप्पे ही हाँकती रहोगी। अरे कुछ तो काम कर लिया कर, तेरे माँ बाप ने भी तुझे कुछ नहीं सिखाया है। अब मैं बाजार जा रही हूँ, तब तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए घर का। राम 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 राम, ये कैसी बहुएं आ गई हैं कलयुग की, मेरे ही पल्ले पड़नी थी। अरे बेटी, ये कैसे बात करती है तुम्हारी साथ तुमसे? मेरा तो मन कर रहा था मैं इसका मुंह नोच लूं। मेरी फूल सी बेटी का क्या हाल बना के रख दिया है इसने। तुम इसे बाजार से आने दो, तब मैं इसको अच्छे से सबक सिखाती हूँ। मैं देखती हूँ ये कैसे परेशान करती है आगे से तुम्हें। इसने समझ के क्या रखा है आखिरकार तुम्हें? देखती हूँ मैं इसको, आने दो जरा। हाँ, तुम बेटी परेशान ना हो, मैं हूँ यहीं पर तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अरे माँ जी, क्यों गुस्सा हो रही हो? क्यों आग बबूला हो रही हो इतना ज़्यादा? अरे बेटा, क्या बताऊं, इसकी सास ने इसका जीना मुश्किल कर रखा है। हर वक्त ताने मारती रहती है। क्यों माँ जी, आप भी तो अपनी बहू को 24 घंटे यही ताने मारती रहती हो, फिर आपको नहीं समझ आता कि वो भी किसी की बेटी है? अरे माँ जी, अगर ससुराल में हर बहू को बेटी की तरह ही प्यार मिलेगा तो किसी की बेटी भी कहीं भी दुखी नहीं रहेगी। अरे हाँ बेटा, मेरी ही गलती थी। तुम छोटे हो, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं भी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी और उम्मीद करूंगी कि इसकी सास भी इस बात को समझे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, इसमें मेरी भी गलती है। माँ जी, आप फिक्र मत करो। ये नाटक हमने दीदी के साथ मिलकर इसलिए रचा था ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपकी बहू भी किसी के घर की बेटी है। हाँ हाँ बेटा, मुझे समझ आ गया है और अब ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से भोलू और टीटू ने एक और कहानी को सुलझा दिया।